अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त दावतों की जान कस्टर्ड की रेसिपी। कस्टर्ड जो है वो हर दिल अजीज़ है, सबको पसंद होता है। बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आज बच्चों की ही फरमाइश पर मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। और इस पर हम इस जेली से गार्निशिंग करेंगे इसकी। बहुत ही ज़बरदस्त। और दूसरा जो है, हम बनाएंगे ब्रेड कस्टर्ड। वो बहुत यूनिक रेसिपी है, आजकल वायरल है, मोस्ट डिमांडिंग है। तो ये कस्टर्ड आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो पानी का ऐड किया है। और पानी जब गर्म हुआ है तो इसमें एक पैकेट मैंने जेली का ऐड कर दिया। आप किसी भी ब्रांड की जेली यूज़ कर सकती हैं। मैंने रफ़ान जेली ऐड की है। तो इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कि ये सारी जेली जब मिक्स हो जाएगी तो इसे हम एक खूबसूरत से जो स्क्वायर शेप में जो होगा हमारा बाउल, उसमें हम शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए मैंने जेली को इसमें, आप कोई भी बॉल जो भी आपके पास, अगर जिस भी डिज़ाइन में आपको चाहिए आप उस तरह से किसी भी बॉल में शिफ्ट कर सकती हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध जो है मैंने इसी दूध में से मैंने थोड़ा सा 1 कप दूध जो है वो निकाल लिया था, ताकि हम उसमें कस्टर्ड शामिल कर सकें। दूध में तकरीबन मैंने 150 ग्राम चीनी ऐड की है। ये 1 लीटर दूध में काफ़ी होगी। तो जब तक हमारे दूध को बॉयल आता है तो हम कस्टर्ड का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम 1 कप दूध में 3 टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड के ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड मैंने लिया है, तो आप चाहें तो वनीला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से हमने ये सारा मिक्सर जो है अच्छी तरह से इसको घोल लेना है। यहाँ हमारा दूध बॉयल हो चुका है। यहाँ पर हम अब ये जो हमने बैटर तैयार करके रखा है इसको शामिल कर देंगे और साथ साथ चम्मच को चलाते जाएंगे, ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। देखिए इस तरह से माशाल्लाह कितना अच्छा कस्टर्ड हमारा बन चुका है। लेकिन इतना थिक कस्टर्ड हमें चाहिए नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध इसमें और शामिल कर लिया था। अब 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं, इन्हें मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया था और हल्का सा पानी भी छिड़क दिया था। पानी छिड़कने से, बहुत ज़्यादा पानी नहीं छिड़कना है, इससे ये होगा थोड़ी सी ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी और कस्टर्ड इसमें ज़्यादा जज्ब नहीं होगा। इस तरह से आपने इसे प्रेस कर लेना है। 2 स्लाइसेस मैंने और लिए हैं, ये टोटल 4 स्लाइसेस होंगे। और इस तरीके से आपने इसे अलग कर लेना है। ये देखिए ये गोल शेप में, आप चाहें तो कोई किसी भी शेप, जो भी आपके पास कटर मौजूद है उस तरह से आप शेप को दे सकती हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ एक कटोरी में मैंने खोया लिया है। खोया है, कुछ में बादाम और पिस्ते हैं जिन्हें मैंने क्रश कर लिया था। अब एक लेयर हम यहाँ पर खोए की लगाएंगे ब्रेड के ऊपर, और इसके ऊपर हम जो है बादाम और पिस्ते मैंने छिड़के हैं। ये देखिए इस तरीके से बादाम और पिस्ते छिड़क कर मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब ये जो दूसरा स्लाइस है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह आपने प्रेस कर देना है और एक फोक की मदद से किनारे जो है वो प्रेस करके दबा देंगे हैं इस तरह से। कि बहुत ही यमी, बहुत ज़बरदस्त हमारा मीठा तैयार होने जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक आता है, तो हौसला अफजाई होती है हमारी। यहाँ मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, इसमें एक लेयर जो है हम कस्टर्ड की लगाएंगे इस तरह से। और ये जो ब्रेड का पीस हमने तैयार करके रखा है वो शामिल कर देना है। यहाँ पर मैंने एक और बॉल लिया है और इसमें भी हम कस्टर्ड की एक और लेयर लगा लेंगे। और इस तरह से जो हमने तैयार किया है ब्रेड का स्लाइस वो इसमें भी शामिल कर देंगे। ऊपर से एक लेयर हमने और लगा देनी है, ताकि हमारी ब्रेड जो है अच्छी तरह इसमें मतलब कि अच्छे से डिप हो जाए। ये बहुत ज़्यादा भी इसको डिप नहीं करना है हमने। ये देखिए इस तरह से आपने एक लेयर लगा देनी है ऊपर से, और इसके ऊपर हम बादाम पिस्ते छिड़क देंगे। बहुत यम्मी डिज़र्ट बनेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे, जैसे हमारे बच्चों ने खाया था। मिनट में चट हो गया था कस्टर्ड हमारा। तो अब हम एक और कस्टर्ड की डिश तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जेली कटिंग कर ली है मैंने। जेली माशाल्लाह बहुत चिल हो गई थी, बहुत अच्छी तैयार हो गई थी। इसे मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया था। यहाँ अब हम खूबसूरत सी एक डिश लेंगे। उसमें मैंने पेस्ट्री मंगवाई थी। पेस्ट्री को मैंने दरमियान से, सेंटर से कट कर लिया था।
ऊपर वाला हिस्सा अभी मैंने नहीं लगाया, ये नीचे वाला हिस्सा है पेस्ट्री का, इसकी हम एक लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। बहुत यमी और बहुत ज़बरदस्त ये हमारा मीठा तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से एक लेयर जो है वो कस्टर्ड की लगा देनी है। जो जेली हमने कट करके रखी थी उसे लगा देना है साइडों पे। बच्चों ने देख देख के ही जेली जो है ना, बस पता नहीं कैसे अपने हाथ रोके हुए थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि मेरे हाथों से ही छीन लें। तो ये देखिए जनाब, इस तरह से हम बिल्कुल साइडों से गार्निशिंग कर देंगे। और जो ये पेस्ट्री का ऊपर वाला हिस्सा था, ये मैंने ऊपर से गार्निशिंग कर दी है। उसके साथ इसकी कस्टर्ड की बहुत खूबसूरत लुक आ रही है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा कस्टर्ड। अब हम इसे जो है बादाम पिस्ते भी थोड़े से शामिल कर देंगे ताकि और लुक जो है खूबसूरत सी आ जाए। तो व्यूअर्स, आपको यकीनन मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए बहुत ही झटपट हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। और एक ही जो है वक्त में दो तरह के जो है वो कस्टर्ड तैयार हो चुके थे। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।